मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक विद्यालय द्वारा चार्ट बनाकर विभिन्न स्थानों पर काढ़ा वितरण का कार्य किया गया है। आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश दीक्षित ने कहा है कि आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है एवं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के चलते हुए उनका प्रयोग करने से निरोग रह सकता है। सर बताइए कि जहाँ पर लोग अंग्रेजी दवाइयों के पीछे अपना पूरा मानस बना बैठे हैं और वहीं अब इस कोरोना महामारी के अंदर पुरानी पद्धति जो काढ़ा पद्धति उस पर आने लगे, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे सर? देखिए, हमारे शरीर के अनुसार वैसे तो आयुर्वेद और भारतीय दर्शन पंचभूत के ऊपर निर्भर करता है। पंच महाभूतों के ऊपर वो ये पृथ्वी भी पंचभौतिक है और शरीर भी पांच भौतिक है, और उसका बैलेंस बनाए रखना स्वास्थ्य का है। आयुर्वेद ये कहता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता तो हमें होनी ही चाहिए, लेकिन रोग हो ही ना तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे बना रहे? तो स्वस्थ बने रहने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, नश्य लें, दातुन करें। दातुन किसकी करें? आज हम सब घरों में दातुन केमिकल की हो रही है, क्यों नहीं हम नीम की दातुन करें, जिससे इको फ्रेंडली भी होगा और मुंह के सारे बैक्टीरिया। आज हम बहुत सारे गार्गल्स ले रहे हैं जो सारे केमिकल हैं, जबकि हमारे सामने ही नीम खड़ा हुआ है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जो केमिकल साल्ट से बनने वाली दवाइयाँ से ज़्यादा नेचुरल दवाइयाँ ज़्यादा काम करती हैं। और आयुर्वेद का काम मानना है कि हम बीजवादी नहीं क्षेत्रवादी हैं, कि बैक्टीरिया जब भी होंगे जहाँ भी होंगे वो शरीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बस शर्त है कि आपको अपने शरीर को इस लायक बनाना है कि आप उससे भी गुजर जाएं तो आपको तकलीफ ना हो। आज हम लोग मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी उससे लड़ने में क्षमता नहीं रखती है। तो हमारा ये कहना है कि आप रसायन लें, आंवला खाएं, रहन सहन की एक अच्छी आदत जो है वो डालें, सुबह जल्दी उठने की डालें, योगा करें, प्राणायाम करें। अभी देखिए आप ऑक्सीजन की कमी का जो प्रोन पोजीशन का पूरा विश्व मान रहा है, तो हमारे वाइटल कैपेसिटी, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आधे से ज़्यादा कैसे आए, ये हम बीमार होने पे क्यों सोचते हैं? ये हम स्वस्थ रहते हुए भी हम इन चीज़ों को आज प्राणायाम, या लोग ये समझते हैं कि जिसको हार्ट डिजीज़ हो जाए वो प्राणायाम करे। अरे हार्ट डिजीज़ होने से पहले ही आप प्राणायाम शुरू कर दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद का अपना एक फील्ड है और वो है स्वस्थ को स्वस्थ रखना। और यही चैलेंज आज जितने भी लोग काढ़ा पी रहे हैं, हमारा जो काढ़ा रथ चल रहा है उसमें सब लोग भाग रहे हैं चारों तरफ उसके लिए, और सारी दुनिया कर रही काढ़ा पिलाओ काढ़ा पिलाओ। अगर हम समय रहते ही अपने आप को इम्यून कर लें तो हो सकता है हम इसकी चपेट में आए नहीं, और आए तो हमें माइल्ड, जैसे अभी आज जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया वो अब थोड़ा पछता रहा है। तो अगर वैक्सीनेशन करा लेते तो हो सकता है कि सिम्टम्स, अगर फिर भी उसके बाद में भी हो रहा है तो सिम्टम्स माइल्ड होंगे। तो ऐसे जो लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं उनको असर कम होता है, और आयुर्वेद इसी चीज़ को प्रमोट करता है। किस तरह से आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? काढ़ा किस तरह से उनके लिए जीवन रक्षक की एक जन्म कुट्टी बन सकती है? देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया सारा लंग्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है। तो हमारे लंग्स को प्रमोट करने वाली, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली कुछ औषधियाँ हैं, जैसे मुलेठी है, वासा जिसको हम अरडूसा कहते हैं, अदरक है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है। लेकिन इन सब के साथ एक समस्या ये है कि ये कुछ गर्म औषधियाँ हैं और काल गर्म आ गया, तो अगर आप बिना जाने अपनी प्रकृति के और फिर लेंगे तो हो सकता है नुकसान हो। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार किसी चिकित्सक की सलाह लेके हमें, जैसे भी गर्म पानी पीने की प्रावधान है, तो गर्म पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आप उबलता गर्म पानी पी लें और उससे छाले हो जाएं और उसके बाद में कहें साहब गर्म पानी पीने से नुकसान हो गया। ये नहीं, आप गर्म पानी करें और जो सुहाता गर्म पानी है उसको पिएँ, और उसके बाद में भी अगर आपकी पित्त प्रकृति है आपको नुकसान दे रहा है तो आप उसको और ठंडा कर लें। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें काढ़ा या ये देखा देखी और एक दूसरे कहने के बजाय किसी अच्छे चिकित्सक से अपनी प्रकृति का परीक्षण कराएं, अपनी परिस्थितियां बताएं, उसके बाद में आप काढ़े का सेवन करें।
अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले आयुर्वेदिक कितना फ़ायदेमंद है अभी? देखिए, अंग्रेजी दवाइयों की पोटेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्योरली केमिकल होती है। हमारे जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, एक सर्पगंधा एक गोली होती है। अब सर्पगंधा का अगर आप सर्पेंटाइन निकाल लेते हैं, अकेले सर्पगंधा को काम में लेते हैं, तो फिर बीपी डाउन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है एक साथ। जबकि आप सर्पगंधा का चूर्ण लेंगे तो उस सर्पगंधा के चूर्ण में ही ऐसी चीज़ें भी हैं जो बीपी को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे निकालेंगे। आज जैसे हल्दी है, अब हल्दी का आप कुर्कुमिन निकाल के काम में लेंगे तो वो पावरफुल तो हो जाएगा, लेकिन उस पावरफुल से बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकती हैं। हमारा जो आयुर्वेद का है वो इसीलिए है कि हम उस पूरे होल प्लांट को या उसके पूरे पाउडर को काम में लेते हैं, उसी में उसकी एंटी जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने वाली चीज़ें भी हैं। दूसरा, हमारे जो कल्पनाएं हैं, जैसे अभी अपन हींग खाते हैं तो अपन घी में छोंक लगा के लेते हैं, हींग को सीधे नहीं लेते क्योंकि अगर सीधा लें तो वो रूखा होता है। जैसे अभी लोग हल्दी का दूध पी रहे हैं, लोगों को हल्दी के दूध के बारे में जानकारी नहीं, सीधा आधा चम्मच एक चम्मच डाल के हल्दी कर रहे हैं और वो उनको गर्म कर रही है। जबकि हल्दी को विधान ये है कि या तो उसको घी में दूध में पकाएं या घी में उसको हल्का सा फ्राई करके फिर डालें, तो उससे उसका तीखापन और उसका गर्म जोपन है वो खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अपनी प्रकृति को देख के लें, देखा देखी ना करें, ये मैं सबको कहूँगा। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, ये तो मस्ट है। इसमें तो कोई न आयुर्वेद है न एलोपैथी, ये तो सबके लिए है कि अगर, और हमारे तो आयुर्वेद में भी कहा है, ऐसा थोड़ी है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात, कि आप अगर टच में आएंगे, प्रसंग करेंगे, गात्र को एक दूसरे के शरीर को छुएंगे श्वास प्रश्वास से, तो ये श्वास प्रश्वास से फैलने वाली व्याधि है। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट, मास्क मस्ट, सैनिटाइजेशन मस्ट, सफाई मस्ट, एक स्वस्थ जीवन शैली मस्ट। अगर ये करते हुए भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर हमारा खान पान खराब, हमारे विचार दूषित, हम सफाई का ध्यान रखें नहीं, मास्क पहने नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें नहीं, फिर हम ये कहें कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये दोष न सरकार का है न और लोगों का है। ये